टीचर में ये स्किल होती है कि वो कुछ वहाँ पोएम्स के माध्यम से या कुछ एक्टिविटी के माध्यम से ही अपने टॉपिक को वहाँ पर डिलीवर कर दे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबका अपना अपना जो टेक्निक्स हो जाती है पढ़ाने की, उसकी स्किल हो जाती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे आज फिर से आपका एड एंगल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि कल हमने यूजीसी का जो फर्स्ट पेपर था जिसमें हमने बात कर रहे थे फर्स्ट यूनिट में शिक्षण अभिवृत्ति वाला टीचिंग एप्टीट्यूड में, और हमने ये देखा था कि हमने कुछ टॉपिक पर बात करी थी जिसमें हमने उसमें कुछ टॉपिक थे, जैसे हम बात करें कि शिक्षण अभिक्षमता वाला था और शिक्षा और शिक्षण से संबंधित था। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर हमने शिक्षण जो है उसके अर्थ पर हमने बात की थी। साथ में हमने जेम्स ड्रेवर के जो शिक्षा के 4 स्तंभ थे उनके बारे में हम कल चर्चा की थी। आज हम जो है इसके लेक्चर 2 पे बात करेंगे और लेक्चर 2 में हम ये देखने का प्रयास करते हैं आज की क्लास में कि ये जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर ये बताया गया है। तो आज हम ये देखते हैं कि इसकी जो प्रकृति है, इसके उद्देश्य, और हम बात करेंगे इसमें इससे रिलेटेड जो इसकी परिभाषाएं हो जाती हैं, जिसमें हम शिक्षण की जो बात करें इसकी परिभाषाएं, सामान्य परिभाषाएं, इन सब के बारे में आज हम इस क्लास में जानने का प्रयास करें। तो देखते हैं फ्रेंड्स, प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताएं और आधारभूत आवश्यकताएं। शिक्षा की जो प्रकृति है, उद्देश्य और इसकी आधारभूत आवश्यकताएं थी, तो हम उसमें बात कर लेते हैं। पहले हमने ये देख लिया है कि शिक्षण शब्द की जो उत्पत्ति है शिक्ष धातु से हुई है, बिल्कुल, और ये माना जाता है कि जिसका जो शाब्दिक अर्थ है कि सीख देना या सिखाना, बिल्कुल जनरल सी बात है कि शिक्षा मतलब क्या है कि कोई ना कोई जो बात है या कोई ना कोई जो टॉपिक है उसको सिखाने से रिलेटेड। आगे हम देख लेते हैं वही इसका जो व्यापक अर्थ है, वहाँ पर हमने औपचारिक अनौपचारिक इस पर भी हमने बात कर ली है फ्रेंड्स। डॉक्टर के.पी. पांडे के शब्दों में हम यहाँ देखते हैं इस चीज़ को कि डॉक्टर के.पी. पांडे के शब्दों में इन पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से फ्रेंड्स मोस्टली क्या होता है कि एनटीए कोटेशंस ज़्यादा पूछ लेता है। किसी भी राइटर्स की या थिंकर्स की कुछ लाइन दे दी और वहाँ से आपसे पूछ लिया कि ये कथन किसका है, तो यहाँ पर हमें जो इसकी परिभाषा है उन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। देखते हैं कि सभी तरह के शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य होता है अधिगम उत्पन्न करना। जहाँ अधिगम एक परिणाम या प्रतिफल है वहाँ शिक्षण उसका महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। यानी क्या मान लिया कि शिक्षण ही उसका एक महत्वपूर्ण कारण मान लिया कि शिक्षण तथा अधिगम दो पृथक संप्रदाय होते हैं, हुए भी परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है। शिक्षण और अधिगम दो पृथक संप्रदाय, यानी बात तो दो की हो रही है, शिक्षण और अधिगम, लेकिन ये देखिए कि ये एक दूसरे से संबंधित है, यानी कनेक्ट है, कोरिलेट है। क्यों? क्योंकि अधिगम जो होता है उस अधिगम प्राप्ति के पीछे कहीं ना कहीं जो शिक्षण होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और फ्रेंड्स यहाँ रखना, ये जो कोटेशन है ये डॉक्टर के.पी. पांडे जी के अनुसार है, पूछी जा सकती है, आप इसको नोट कर सकते हो फ्रेंड्स। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स कि शिक्षण की कुछ सामान्य परिभाषाएं, जहां मैंने अभी आपसे बात की थी कि एनटीए इस फर्स्ट पेपर में जो टीचिंग जो एप्टीट्यूड वाला है वहाँ पर शिक्षण की कुछ आपसे परिभाषाएं पूछी जा सकती है। और परिभाषाओं को याद करने के लिए सीधा ये होता है फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं उस थिंकर के साथ जो उसकी कोटेशन है, उस कोटेशन में जो शब्द आए हैं उनको कनेक्ट कर लिया जाए। देखिए कई चीज़ें कहते हैं ट्रिक्स के माध्यम से याद कर ली जाती हैं, तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के अंदर वो हमें ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। तो हम देखते हैं कि गेज जो है, गेज ने कहा है कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन करना है। और फ्रेंड्स आपको करना क्या है यहाँ पर कि वो कहते हैं ना कि कुछ प्रतीक या सिंबल स्थापित कर ले जाए तो चीज़ें आराम से हम उसे पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि गेज, और आपको फोकस क्या करना है फ्रेंड, इस कोटेशन के अंदर जो शब्द हैं उन पर, व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना। शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य बताया है दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना। तो आपको यहाँ पर मेन यहीं पर फोकस करना पड़ेगा गेज के साथ, कहीं ना कहीं यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा इस परिभाषा को कि गेज आपने सुना होगा, थोड़ा फनी सा लगेगा आपको, मैं बता देता हूँ कि
ब्रॉड गेज और नैरो गेज, दो शब्द आपने सुने होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। ब्रॉड गेज मतलब ये बड़ा जो ट्रेन होती है, ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं जो लगा जाती हैं, कई जगह आपने देखी है कि उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है तो वो ब्रॉड गेज है, कहीं उसकी कम होती है तो नैरो गेज कहलाती है। तो कहीं ना कहीं उनके व्यवहारों में क्या है, परिवर्तन। तो यहाँ पर आप कनेक्ट कर लीजिए कि गेज की जैसे ही कोटेशन आएगी आप यहाँ देख लेना कि इससे क्या है, दूसरे के व्यवहारों में, दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन। तो यहाँ हम इससे पकड़ सकते हैं। आगे फ्रेंड्स हम देखते हैं कि एडमंड एमिडोन ने कहा है कि शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। ये क्या है, एक अंतः प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः कक्षा वार्ता होती है जो शिक्षक एवं छात्रों के मध्य कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से घटित होती है। शिक्षक और छात्रों के मध्य कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से घटित होती है। आपको यहाँ पर जैसे ही एडमंड एमिडोन आएगा, आपको अंतः क्रिया और शिक्षक और छात्रों के मध्य कुछ परिभाषित की जा सकने वाली क्रियाओं के माध्यम से इन शब्दों को कनेक्ट करना होगा जिससे आप इस कोटेशन को पकड़ सको। आगे रेयांस की है, छोटी सी कोटेशन है, आराम से याद हो सकती है कि दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने और उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। यानी रेयांस जी ने यहाँ पर फोकस ये कर लेना है इसके अंदर कि इन्होंने क्या किया है, दूसरे को सिखाने और दिशा निर्देश देने, यानी दूसरे को सिखाना है। रेयांस जी बोल रहे हैं कि दूसरे को सिखाना है, उनको दिशा निर्देश देना है, तो उससे आप इस कोटेशन को पकड़ सकते हो। आगे फ्रेंड्स हम देखें कि वर्ल्ड बुक ऑफ एनसाइक्लोपीडिया है, उनके अनुसार क्या है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और अभिरुचियों और सिखाने या प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। यानी वर्ल्ड बुक ऑफ एनसाइक्लोपीडिया कहती है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और अभिरुचियों को सिखाने या प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ से हम इन शब्दों के माध्यम से बता सकते हैं कि कोटेशन कहाँ से ली गई है। मॉरिसन जी की हम देख सकते हैं कि शिक्षण एक परिपक्व तथा एक कम परिपक्व व्यक्ति के बीच आत्मीय संबंध का प्रारूप है। देखिए फ्रेंड्स, ये आराम से मॉरिसन जी की बहुत है कि एक परिपक्व और एक कम परिपक्व व्यक्ति के बीच में आत्मीय संबंध का प्रारूप है, जहाँ कम परिपक्व व्यक्ति की शिक्षण प्रक्रिया की ओर अग्रसरित किया जाता है। बिल्कुल आप यहाँ पर परिपक्व तक की जैसे ही बात आएगी आप मॉरिसन जी को यहाँ पर कनेक्ट कर लोगे। तो फ्रेंड्स, कहीं पर भी आपको अगर कोटेशंस याद करना हो, बहुत सारी कोटेशंस हो जाती है और जनरली हमने देखा है कि कहीं ना कहीं हम कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये इनकी होगी या इनकी होगी। तो कोटेशन को याद करने का यही सिंपल सा तरीका होता है कि उसमें से कुछ आपको शब्दों पर पकड़ बनानी पड़ती है और शब्दों को उन थिंकर के साथ कनेक्ट करना होता है। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं कुछ अन्य जो परिभाषाएं हैं इनकी शिक्षण की, वो देख लेते हैं कि शिक्षण को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे हम पहले बात करें फ्रेंड्स कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। क्या बताया है यहाँ पर फ्रेंड्स, आप फिर से देख लीजिए कि शिक्षण क्या है कि अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई हमारे जीवन में हमने सीखा है किसी चीज को, अधिगम मतलब वही लर्निंग, तो उसकी उद्देश्यपूर्ण, अगर किसी भी जीवन में किसी भी विषय वस्तु को प्राप्त करने का अगर उद्देश्य नहीं है, यानी हमारा एक होता है, आपने सुना होगा लक्ष्य, टारगेट जिसे हम कह सकते हैं, एक होता है हमारा उद्देश्य ऑब्जेक्ट। टारगेट होता है वो हमारा एक हो सकता है कि हमें जीवन में इस टारगेट की प्राप्ति या इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, लेकिन उस लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में हमें कई उद्देश्य, कई ऑब्जेक्ट हमें डिसाइड करने पड़ते हैं और पूरे जीवन काल में हमें उन छोटे छोटे उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए अंत में हमारे उस लक्ष्य तक पहुंचना होता है। तो शिक्षण में बता दिया कि अधिगम प्रक्रिया क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण दिशा होती है। आगे बात करें हम फ्रेंड्स कि शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। यानी शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर स्थायी परिवर्तन, अपेक्षाकृत यानी वो शिक्षक यानी उसकी अपेक्षाओं के अनुसार उसमें क्या ला दे, स्थायी परिवर्तन ला दे। देखो फ्रेंड्स, होते क्या है,
कि स्टूडेंट, बच्चे या हम कह सकते हैं विद्यार्थी कई तरीके के होते हैं अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग। कोई बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, कोई सामान्य होते हैं, कोई हम बात करें कि पिछड़े हुए होते हैं, या कुछ सृजनात्मकता होती है। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए एक टीचर क्या करे, उनमें जैसा वो चाहे उसमें स्थायी परिवर्तन ला दे। तो ये चीज़ डिपेंड करती है किस पर? शिक्षण पर। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना, इससे हम विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। जैसा टीचर चाहेगा ऐसा एनवायरनमेंट वो तैयार कर देगा, किसके माध्यम से? शिक्षण के माध्यम से। आगे बताते हैं कि जो ये शिक्षण है ये एक योजनाबद्ध गतिविधि है जिसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं। यानी शिक्षण को एक क्या बता दी यहाँ पर कि योजनाबद्ध गतिविधि बता दी। बिल्कुल ये टीचर को बिल्कुल पता होता है क्लास के अंदर कि कौन सा बच्चा किस लेवल से सीखना चाहता है। या फिर कई बार हमने देखा है कि कई बच्चे किसी दिन उनका पढ़ने में मन नहीं होता, लेकिन फिर भी टीचर में ये स्किल होती है कि वो कुछ वहाँ पोएम्स के माध्यम से या कुछ एक्टिविटी के माध्यम से ही अपने टॉपिक को वहाँ पर डिलीवर कर दे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबका अपना अपना जो टेक्निक्स हो जाती है पढ़ाने की, उसकी स्किल हो जाती है। तो यहाँ पर बता दिया कि शिक्षण एक क्या है कि योजनाबद्ध गतिविधि है जिसको लागू करवाता है एक अपना टीचर। आगे देखते हैं हम कि शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक, अन्य चरों को व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। देखिए कि शिक्षण क्या बता दिया है कि निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों को व्यवस्थित, यानी शिक्षण के अंदर टीचर को इन सभी को बैलेंस करना है। वहाँ पर आप स्वयं भी है, शिक्षार्थी भी है, पाठ्यक्रम भी है, ठीक है, दूसरी जो एक्टिविटी है वो भी है। तो इन सभी को जो मैनेज करना है, जिसे हम सहशैक्षिक गतिविधि भी कह सकते हैं, इन सभी को जो मैनेज करना है ये सब डिपेंड करेगा किसके ऊपर? शिक्षण के ऊपर, कि एक शिक्षक किस तरीके से शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। आगे फ्रेंड्स हम देखते हैं कि शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सिखाने, अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है जिससे समाज में बेहतर जीवन यापन कर सके। बिल्कुल एक अच्छे जो जीवन, समाज में हम अच्छा जीवन जो व्यतीत करें, उसके लिए बिल्कुल क्या होना चाहिए कि जो शिक्षण है वो शिक्षण प्रभावी होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, ताकि आप एक सफल श्रेष्ठ नागरिक बनकर समाज में अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। थोड़ी सी फर्स्ट यूनिट ये है, ये मान के चलिए यहाँ पर कि आपको टीचिंग के बारे में बताना है, एक शिक्षण के बारे में बताना है। तो इस तरह के वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है यूजीसी नेट की तैयारी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एड अंकल फर्स्ट, इसे ज्वाइन कीजिए ताकि आपको इस पेपर से रिलेटेड, फर्स्ट यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड जितने भी जो हमारे अपडेट हैं या फिर कंटेंट से रिलेटेड बात है या वीडियो लेक्चर की बात है, तो आपको टाइम टू टाइम वहाँ पर मिलती रहे। आगे मैं आपके साथ बिल्कुल इसी क्लास में बना रहूँगा और हमारा जो टॉपिक है अगला फर्स्ट यूनिट का, उस पर हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।